इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम चल रहा है वो खत्म हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास ने शनिवार तक बंदूकों को नहीं छोड़ा तो गाजा में लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। इस धमकी से यमन के हूती विद्रोही गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमला हुआ तो वो भी हमला करेंगे। अब युद्ध विराम के बीच पूरा ये विवाद क्या है, विस्तार से समझिए। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर फिर से हमला किया तो वो भी इजराइल पर हमला करेंगे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उनसे फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने का विरोध करने और गाजा के पुनर्निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया। सीधे शब्दों में कहें तो गाजा में फिर से लड़ाई शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है और जॉर्डन के राजा अमेरिका से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। हमास का कहना है कि इजराइल युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है। हमास ने धमकी दी है कि वो शनिवार को होने वाली बंदूकों की रिहाई नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास ने शनिवार दोपहर तक बंदूकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा और इजराइल तब तक लड़ेगा जब तक हमास हार नहीं जाता। आसान भाषा में समझें तो युद्ध विराम खतरे में है। हमास ने बंदूकों को रिहा करने से इनकार किया है और नेतन्याहू ने युद्ध फिर से शुरू करने की धमकी दे डाली है। हूती विद्रोहियों ने दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार तक सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो युद्ध विराम खत्म कर देना चाहिए। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी के बाद यमन के हूती विद्रोही भड़क चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर हमला फिर से शुरू करता है तो वो इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। हूतियों के नेता ने कहा कि वो किसी भी समय सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर सकते हैं और उनके हाथ ट्रिगर पर है। इजराइल हमास युद्ध विराम खतरे में है। ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने की धमकी दी है जिससे हूती विद्रोहियों में नाराजगी बढ़ गई है और इसी के चलते उन्होंने इजराइल पर हमला करने की चेतावनी भी दे डाली है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और कभी भी बिगड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।